फिल्म 2012 की कहानी में हम देखते हैं कि कैसे पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेट्स यानी कि पृथ्वी की ऊपरी सरफेस के खिसकने की वजह से समुद्र के अंदर एक इतना बड़ा विशाल सुनामी तूफान उठ खड़ा होता है जो पूरी दुनिया को तहस नहस करके इंसानियत का नामो निशान मिटा देता है। जी हाँ, कुछ ऐसा ही होता है हमारी आज की कहानी में, और किस तरह पूरी दुनिया में सिर्फ कुछ लोग अपनी जान बचाने में कामयाब हो पाते हैं और फिर से पृथ्वी पर एक नई शुरुआत करते हैं। इसका पता हमें वीडियो में आगे चलेगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर सेकंड, लेट्स बिगिन द एक्सप्लेनेशन। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि दुनिया की प्राचीन सभ्यताओं की भविष्यवाणी के अनुसार 21 दिसंबर साल 2012 को पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। इसीलिए दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट इस बात की सच्चाई का पता लगाने लगते हैं, और इसी के चलते अदनान नाम का एक अमेरिकन जियोलॉजिस्ट इंडिया में अपने दोस्त सतनाम से मिलने जाता है, जो एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट है। सतनाम उसे बताता है कि सूरज की सोलर फ्लेयर्स में आ रहे चेंजेस की वजह से पृथ्वी की कोर का टेम्परेचर तेजी से बढ़ता जा रहा है, और अगर टेम्परेचर इसी तरह से आगे भी बढ़ता रहा तो बहुत जल्द पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। दुनिया खत्म होने की बात पता चलते ही अदनान सीधे अमेरिकन प्रेसिडेंट से मिलने के लिए उनके पास पहुंच जाता है और उन्हें सारी बात बताता है। प्रेसिडेंट को जब दुनिया के खत्म होने की बात का पता चलता है तो वो दुनिया के सभी बड़े देश और उनके पॉलिटिकल लीडर्स के साथ एक सीक्रेट मीटिंग करते हैं, और वो सभी एक सीक्रेट प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर देते हैं, जिसके अकॉर्डिंग दुनिया के कुछ लोगों को बचाने के लिए वो बहुत ही बड़े और मजबूत 9 सबमरीन्स बनाएंगे, जिनमें से हर एक सबमरीन के अंदर कम से कम 1 लाख लोगों के रहने की जगह होगी। और इस सबमरीन का टिकट पाने के लिए हर एक आदमी को कम से कम $1 अरब खर्च करना होगा। गाइज, मजाक चल रहा है क्या? इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया के अमीर लोग और बड़े बड़े पॉलिटिशियन या ऑफिसर्स ही अपनी जान बचा पाएंगे और बाकी सभी लोग मारे जाएंगे। बहुत जल्द तिब्बत के पास हिमालय की पहाड़ियों में चाइनीज लोगों द्वारा सबमरीन्स बनाने का काम तेजी के साथ शुरू कर दिया जाता है। वहीं दूसरी ओर दुनिया की बेशकीमती चीजें जैसे कि मोनालिसा की पेंटिंग एटसेट्रा को सिक्योर करके सबमरीन्स के अंदर रखवा दिया जाता है। और अब आता है साल 2012, जिस साल दुनिया खत्म होने वाली है। इसके बाद मूवी आगे बढ़ती है और हमें कैलिफोर्निया में रहने वाले जैक्सन नाम के एक साइंस फिक्शन राइटर को दिखाया जाता है। दरअसल जैक्सन की वाइफ उससे अलग हो चुकी है और उसके दोनों बच्चे उसकी एक्स वाइफ के साथ रहते हैं। आज जैक्सन को अपने बच्चों को घुमाने के लिए एक कैंपेन पर लेकर जाना है, इसीलिए वो उन्हें लेने अपनी एक्स वाइफ के घर पहुंच जाता है। घर पहुंचने पर जैक्सन को पता चलता है कि उसकी एक्स वाइफ ने एक बॉयफ्रेंड बना लिया है, लेकिन जैक्सन को इस बात से अब कोई फर्क नहीं पड़ता और वो अपने बच्चों को लेकर कैंपेन पर जाने के लिए निकल पड़ता है। जैक्सन बच्चों को लेकर येलोस्टोन नेशनल पार्क में पहुंच जाता है, जहां वो अक्सर अपनी वाइफ के साथ घूमने आया करता था। पार्क के अंदर पहुंचने पर उसे वहां के हालात कुछ खराब लगते हैं। जहां पहले एक बहुत बड़ा तालाब हुआ करता था, वो अब पूरी तरह से सूख गया है। वो तीनों वहां लगी एक रेलिंग को क्रॉस करके पार्क के रेस्ट्रिक्टेड एरिया में पहुंच जाते हैं, जहां पर उन्हें कुछ मरे हुए जानवर मिलते हैं। तभी अचानक से वहां पर मिलिट्री की कुछ गाड़ियां आ जाती हैं और मिलिट्री वाले उन्हें पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। वहीं दूसरी ओर पार्क के अंदर मौजूद जंगल में से एक आदमी दूर से ही जैक्सन और मिलिट्री वालों को देख रहा था। मिलिट्री कैंप में पहुंचने पर जैक्सन की मुलाकात अदनान से होती है और वो उसे बताता है कि ये जगह तुम्हारे लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है, इसीलिए तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। पार्क से बाहर निकलते वक्त जंगल वाला वो आदमी जैक्सन से पूछता है कि मिलिट्री वाले तुमसे क्या कह रहे थे। जैक्सन उसे बताता है कि मिलिट्री वालों के अकॉर्डिंग ये जगह बिल्कुल भी सेफ नहीं है और हमें यहाँ से दूर रहना चाहिए। इसके बाद जैक्सन पार्क से कुछ दूर हटकर अपना कैंप लगा लेता है और बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करता है। तभी अचानक से उसे एक आदमी की आवाज सुनाई देती है और उसे पता चलता है कि ये तो वही आदमी है जो उसे आज पार्क के बाहर मिला था। दरअसल वो आदमी एक रेडियो जॉकी है जो रेडियो पर सभी लोगों को बता रहा है कि इस साल यानी कि साल 2012 में पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेट्स के खिसकने की वजह से पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। ये आदमी जैक्सन से भी यही कहता है और साथ ही उसे बताता है कि दुनिया की बड़ी बड़ी सरकारें कुछ चुनिंदा लोगों को बचाने के लिए बहुत ही बड़े जहाज बना रही हैं और मेरे पास उन जहाज तक पहुंचने का नक्शा है। जैक्सन को उसकी बातें बड़ी ही अजीब लगती हैं और वो सोचता है कि शायद ये अपने रेडियो शो को हिट करने के लिए इस तरह की फालतू बकवास कर रहा है। नेक्स्ट सीन में हमें जैक्सन की वाइफ और उसके बॉयफ्रेंड को दिखाया जाता है जो एक मॉल के अंदर शॉपिंग कर रहे थे। तभी अचानक से वहां पर एक जोरदार अर्थक्वेक आ जाता है और मॉल के अंदर की जमीन बीच में से फट पड़ती है
ये देखकर जैक्सन की वाइफ काफी घबरा जाती है और जैक्सन को कॉल करके बच्चों को घर वापस लाने के लिए कहती है। जैक्सन तुरंत बच्चों को लेकर घर आ जाता है और उसके बाद अपने काम पर निकल जाता है। दरअसल जैक्सन एक बहुत बड़े अरबपति रशियन आदमी के यहाँ कार ड्राइवर की जॉब करता है। वो रशियन आदमी जैक्सन को स्कूल से अपने बच्चों को तुरंत एयरपोर्ट पर लाने के लिए कहता है। जैक्सन बिना समय गवाए अपने बॉस के दोनों बच्चों को लेकर एयरपोर्ट पर आ जाता है और उनके वहां से जाने के बाद जैसे ही वो अपनी गाड़ी में बैठता है तभी एक और अर्थक्वेक आता है और उसकी गाड़ी के नीचे की जमीन में दरार पड़ जाती है। ये देखकर वो समझ जाता है कि जरूर कोई मुसीबत आने वाली है, इसीलिए वो अपने बच्चों की जान बचाने सीधे अपनी एक्स वाइफ के घर पहुंच जाता है। वहीं दूसरी ओर चारों तरफ शहर में बड़े बड़े अर्थक्वेक आने लगते हैं। जैक्सन अपने बच्चों को गाड़ी में बिठाकर शहर से बाहर निकलने की कोशिश करता है। वहीं अर्थक्वेक की वजह से चारों तरफ तबाही मचने लगती है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और ब्रिजेस टूटकर गिरने लगते हैं, ऐसा मानो कि पूरे कैलिफोर्निया के ऊपर कहर टूट पड़ा हो। लेकिन जैक्सन बड़ी ही बहादुरी से अपनी एक्स वाइफ, दोनों बच्चों और उसके बॉयफ्रेंड को लेकर शहर के बाहर मौजूद एक एयरपोर्ट पर पहुंच जाता है, क्योंकि जमीनी रास्ते से शहर से बाहर निकलना इम्पॉसिबल है। इसके बाद वो सभी एक चार्टर्ड प्लेन में बैठकर बड़ी बड़ी गिरती इमारतों के बीच से प्लेन को उड़ाते हुए किसी तरह से कैलिफोर्निया से बाहर निकल आते हैं। जैक्सन अपनी एक्स वाइफ को बताता है कि कैंपेन के दौरान उसे जंगल में एक आदमी मिला था जिसने उसे बताया था कि पूरी दुनिया खत्म होने वाली है, लेकिन कुछ लोगों को बचाने के लिए गवर्नमेंट ने बड़े बड़े जहाज बनाए हैं और उन तक पहुंचने का नक्शा उस आदमी के पास है। इसीलिए अगर हमें अपनी जान बचानी है तो सबसे पहले हमें उस नक्शे को हासिल करना होगा। कैलिफोर्निया से बाहर निकलने के बाद जैक्सन जहाज नीचे उतार लाता है और नक्शा लेने के लिए उस रेडियो जॉकी के पास पहुंच जाता है। तभी हम देखते हैं कि अचानक से येलोस्टोन नेशनल पार्क में मौजूद दुनिया का सबसे बड़ा वोल्केनो एक जोरदार धमाके के साथ ब्लास्ट हो जाता है और चारों तरफ आग के बड़े बड़े गोले गिरने लगते हैं। लेकिन इसी बीच जैक्सन उस रेडियो जॉकी की वैन से नक्शे को पाने में कामयाब हो जाता है और बाल बाल बचते हुए प्लेन में बैठकर अपनी फैमिली के साथ वहां से सेफली निकल जाता है। वहीं दूसरी ओर हमें जियोलॉजिस्ट अदनान को दिखाया जाता है, जो जानता है कि बहुत जल्द पूरी दुनिया खत्म होने वाली है। इसीलिए वो अपने पिता से आखिरी बार बात करने के लिए उन्हें कॉल करता है। अदनान के पिता इस वक्त प्रशांत महासागर में कहीं एक समुद्री जहाज के ऊपर हैं। अदनान के पिता उसे कहते हैं कि बेटा, मैं जानता हूँ कि अब हम कभी दोबारा नहीं मिल पाएंगे, लेकिन तुम चिंता मत करो क्योंकि मैं एक अच्छी और लंबी जिंदगी जी चुका हूँ। इसके बाद वो दोनों फोन पर बात करते हुए काफी इमोशनल हो जाते हैं। बाप और बेटे का प्यार, हाउ ब्यूटीफुल। वहीं दूसरी ओर जैक्सन को नक्शा देखने पर पता चलता है कि वो बड़ी बड़ी सबमरीन्स चाइना में बनाई जा रही हैं और अब उसे चाइना जाने के लिए एक बड़े प्लेन का इंतजाम करना होगा। वहीं दुनिया के बड़े बड़े शहर एक एक करके तबाह होते जा रहे हैं और लाखों करोड़ों लोगों की जानें जा रही हैं। इसीलिए अमेरिकन प्रेसिडेंट टीवी पर लाइव आकर सभी को बताते हैं कि पूरी दुनिया बहुत जल्द खत्म होने वाली है और सभी लोगों को इस तबाही से बचाने का हमारे पास कोई भी रास्ता नहीं है। साथ ही हमें पता चलता है कि प्रेसिडेंट उन सबमरीन्स में ना जाकर अपने देशवासियों के साथ ही रुकने का फैसला करते हैं। गुड डिसीजन। और जब ये बात प्रेसिडेंट की बेटी को पता चलती है कि उसके पिता उसके साथ चाइना नहीं जा रहे हैं तो वो काफी दुखी हो जाती है। वहीं हम देखते हैं कि जैक्सन एक बड़े हवाई जहाज का इंतजाम करने के लिए अपने रशियन बॉस के पास पहुंच जाता है और उनसे कहता है कि हमें भी अपने प्लेन में बिठाकर अपने साथ ले चलो। जैक्सन का बॉस उसकी बात मान लेता है और वो सभी लोग एक बड़े से प्लेन में बैठकर चाइना जाने के लिए निकल पड़ते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में समुद्र के अंदर भयंकर सुनामी आने लगती है, जिस वजह से कई सारे देश पूरी तरह से तबाह हो जाते हैं और ऐसी ही एक सुनामी में अमेरिका के प्रेसिडेंट लाखों लोगों के साथ मारे जाते हैं। वहीं अदनान के पिता जिस जहाज पर थे वो भी एक बहुत बड़ी सुनामी की चपेट में आ जाता है और पूरा जहाज सभी लोगों के साथ समंदर की गहराई में समा जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जैक्सन और उसका बॉस अपनी फैमिली के साथ चाइना के बॉर्डर तक पहुंच चुके हैं, लेकिन तभी अचानक से उनके प्लेन का फ्यूल खत्म हो जाता है और वो नीचे गिरने लगते हैं। पायलट बड़ी ही बहादुरी से सभी को प्लेन से सेफली बाहर निकाल देता है, लेकिन वो खुद प्लेन क्रैश होने की वजह से मारा जाता है। अब ये सभी लोग हिमालय की पहाड़ियों में फंस चुके हैं। तभी यहाँ से गुजर रहे मिलिट्री के कुछ हेलीकॉप्टर्स इन्हें देख लेते हैं और हमें पता चलता है कि जैक्सन के बॉस ने अपने और अपने बच्चों के लिए पहले से ही सबमरीन की 3 टिकट्स खरीद रखी हैं। इसीलिए मिलिट्री वाले उन तीनों को अपने साथ हेलीकॉप्टर में ले जाते हैं और जैक्सन और उसकी फैमिली को वहीं पर मरने के लिए छोड़ देते हैं। वहीं अदनान और प्रेसिडेंट की बेटी भी सबमरीन्स तक पहुंच चुके हैं और दुनिया के
बड़े बड़े अमीर लोग सबमरीन्स के अंदर एंट्री करना शुरू कर देते हैं। तभी अदनान को अपने इंडिया वाले दोस्त सतनाम का कॉल आता है, जिसने इस तबाही का सबसे पहले पता लगाया था। वो उसे बताता है कि हमें लेने के लिए तुम्हारा कोई प्लेन नहीं आया, और तभी समंदर के अंदर एक बहुत बड़े सैलाब में सतनाम और उसका परिवार मारा जाता है। वहीं दूसरी ओर जैक्सन और उसकी फैमिली की मुलाकात हिमालय की पहाड़ियों में उन सबमरीन्स में काम करने वाले एक वर्कर और उसकी फैमिली से होती है। दरअसल वो वर्कर पिछले 3 सालों से सबमरीन्स बनाने वाले लोगों के साथ काम कर रहा था, और वो एक ऐसा रास्ता जानता है जिसके जरिए वो अपनी फैमिली को सबमरीन्स के अंदर ले जा सकता है। जैक्सन और उसकी वाइफ उस वर्कर से रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि हमें भी अपने साथ ले चलो, लेकिन वो मना कर देता है। तभी वहां मौजूद उस वर्कर की मदर को जैक्सन के बच्चों पर दया आ जाती है, और वो अपने बेटे से उन्हें भी अपने साथ ले जाने के लिए कहती है। इसके बाद वो सभी लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां से सबमरीन्स कुछ ही देर में निकलने वाली हैं। वहीं दूसरी ओर कई लोग अभी भी सबमरीन्स के बाहर खड़े हुए थे। दरअसल सबमरीन को बनाने का खर्चा पूरा करने के लिए सरकार ने जरूरत से ज्यादा टिकट बेच दिए थे, और अब ये सभी एक्स्ट्रा लोग जबरदस्ती सबमरीन्स में चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब सबमरीन्स के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि 28 मिनट में यहाँ पर भी बहुत बड़ी सुनामी आने वाली है। वहीं वो चाइनीज वर्कर और जैक्सन अपनी फैमिलीज के साथ एक खुफिया रास्ते से सबमरीन्स के अंदर घुस जाते हैं। बाहर मौजूद बेकाबू भीड़ को देख सबमरीन के अंदर से अदनान सभी पॉलिटिकल लीडर्स से रिक्वेस्ट करता है कि हमें नहीं भूलना चाहिए कि हम कौन हैं, और इंसानियत की खातिर हमें सबमरीन्स के दरवाजे खोलकर सबको अंदर बुला लेना चाहिए। पॉलिटिकल लीडर्स अदनान की बात मान लेते हैं और सबमरीन्स के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जिसके बाद वो सभी लोग अंदर आने लगते हैं। वहीं अचानक से सबमरीन के दरवाजे खुलने की वजह से जैक्सन की एक्स वाइफ का बॉयफ्रेंड दरवाजे के हाइड्रोलिक में फंसकर मारा जाता है, और जैक्सन जिस केबल से उसे बचाने की कोशिश कर रहा था वो दरवाजे के हाइड्रोलिक में फंस जाती है, जिस वजह से दरवाजा ना तो पूरी तरह से खुल रहा था और ना ही बंद हो पा रहा था। वहीं सुनामी का एक बहुत बड़ा सैलाब हिमालय के पर्वतों को डुबोता हुआ सबमरीन की तरफ बहुत ही तेजी से आने लगता है। ये देखकर सभी लोग डर जाते हैं, क्योंकि सबमरीन के दरवाजे अभी भी पूरी तरह से बंद नहीं हुए हैं। कुछ ही देर में सुनामी सबमरीन तक पहुंच जाती है और सबमरीन के अंदर पानी भरने लगता है। जब तक सबमरीन के दरवाजे पूरी तरह से लॉक नहीं होंगे तब तक सबमरीन को स्टार्ट करना इम्पॉसिबल है। अब सबमरीन पूरी तरह से पानी के बहाव में आकर आउट ऑफ कंट्रोल होकर बहने लगती है, और जल्द ही दरवाजे अगर बंद नहीं किए गए तो सबमरीन कुछ ही देर में एवरेस्ट माउंटेन से टकराकर नष्ट हो जाएगी और सभी लोग मारे जाएंगे। जैक्सन अपने परिवार की जान बचाने के लिए उन्हें गुड बाय कहकर हाइड्रोलिक चैम्बर से उस केबल को निकालने के लिए पानी के अंदर चला जाता है। हाइड्रोलिक चैम्बर में फंसी उस केबल को जैक्सन अपनी जान पर खेलकर बाहर निकाल देता है, जिस वजह से सबमरीन के दरवाजे पूरी तरह से बंद हो जाते हैं और सबमरीन एवरेस्ट माउंटेन से टकराने से ठीक पहले स्टार्ट हो जाती है। इस तरह जैक्सन अपनी फैमिली और सभी लोगों की जान बचा लेता है। इसके बाद हमें 1 साल 27 दिन बाद का समय दिखाया जाता है, और हमें पता चलता है कि पूरी दुनिया में अब बस यही लोग बचे हैं जो फिर से एक नई दुनिया की शुरुआत करेंगे। और यहीं पर दोस्तों इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग अवर एक्सप्लेनेशन वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो आपके अपने फिल्मी बादशाह यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।